उस पद में काल नहीं पहुंचता। 3 लोग 14 भवन में काल की पहुंच है, यानी काल खा जाता है। किति वेर उपना किति वेर भंजे, ईश्वर विष्णु ब्रह्मा सिरे काल गंजे। 3 लोग 14 भवन की कितनी ही बार तो रचना हो जाती है। ये जो 3 लोग हैं और 14 भवन, जना कितनी बार इनकी रचना हुई, आगे कितनी भी बार भंजे यानी नाश हो जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी आयु अवधि है, वो भी काल से नहीं बच सकते। 21 से आगे ब्रह्मांड चूरे, ऐसा देश दूरे पहुंचंग भाग पूरे। 21 स्वर्गों के आगे ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को पार करने पर ब्रह्म का देश आता है। भाग्यशाली पुरुष होते हैं वो ही इस देश में पहुंचते हैं। लाग्या लोक सारा शिला सिद्ध लोपी, तीरथ तंत्र ऊर्जा परम ज्योति रूपी। 3 लोग 14 भवन सब लोगों को पार करके केवल पद को परसाना ही सिद्ध शिला लोपना है। तीर्थंगों द्वारा उस पद की प्राप्ति करना ही वहां विराजमान शब्द की धुनी को ही परम ज्योति कहते हैं। मुनि मग्नि सारा एको स्वरूप ध्यानी, नहीं को के कारण सवे केवल ज्ञानी। मन व वाणी से अलग एक स्वरूप यानी केवल पद के ध्यान में मगन रहना ही मग्नि मुनि सारा है। वहां सभी एक स्वरूप यानी केवल पद का ज्ञान होता है। इसलिए कोई छोटा मोटा बड़ा नहीं है। निर्वय थान जागा सुख दुख नाही, होती याद वृत्ति जको अंत माही। वह निर्वय स्थान है, वहां सुख दुख नहीं है। उस पद में आद अंत में एक खंड ध्यान रहता है। नहीं सेदा नहीं मम मेरी, नहीं गोरु सीसम नहीं भ्रात फेरा। उस पद में ना कोई सेंधा है ना सेंधा है, ना ही मेरा है। वहां गुरु शिष्य भाई बंधु भी नहीं है। नहीं रे तो राजा नहीं सास, नहीं दास स्वामी, नहीं नार पुरुषा सबे संत नामी। उस पद में राजा प्रजा नहीं है, न दासी स्वामी है, न नारी पुरुष है, सब संत रूप यानी दिव्य रूप है। शिला गोल गर्दन खुले एक नाई, चांदी से तो वर्णी जैसे मजाई। शब्द को सिद्ध शिला कहा है। महाराज से समझा रहे हैं कि शब्द को सिद्ध शिला कहा है। शब्द के ऊपर घूमते हुए अनुभव होना गोला गर्दंग है। उस पद में शब्द ज्ञान है। जिस प्रकार शुद्ध चांदी हो, सोने में कोई भेद नहीं होता है, वैसे उस पद में है। लंगी सिंध शिला पुता देश दूजे, कोटा कलश आगे झिला में लसूजे। अमर से समझा रहे हैं सिद्ध शिला के पार करने पर शब्द की अगम आवाजें आती हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों का प्रश्न है कि महाराज साहब ये दुनिया कहां से आती है, ये आवाजें कहां से आती हैं, भजन करते समय आवाजें कहां से आती हैं, तो महाराज से समझा रहे हैं कि सिद्ध शिला को जैसे ही आप पार करते हो तो अगम आवाजें आती भिन्न भिन्न तरह की। उसको दूसरे देश कहा है। अगम आवाजों के दिव्य प्रकाश को ही काटो कलश जिलामिल कहा है। चौ फेर कोटंग लड़ा लूम लागी, मृिया रतन खोला असंग ज्योत जागी। अमर से समझा रहे हैं खंड पिंड ब्रह्मांड अगम देश रग रग रोम रोम में सता का अनुभव होना ही असंग ज्योत जागना है। वह मृिया रतन बोलना है। आनंद वाय बाजे गूंजे गिगन सारा, नितो दिन वाणी ऐसा देश मारा। गिगन शब्द के गुंजार का आनंद आना ही बाय बजाना है। उस पद को नित्य दिन कहते हैं। ऐसा वो देश है। सुने संते आगम चेते बावन गादी, आवे विमान सामी सादे संत सादी। संतों से अगम पद का ज्ञान सुनने से
52 अक्षरों का ज्ञान हो, उसमें श्रेष्ठ रा ममा को रटे, शब्द की जागृति होना ही विवरण का आना है। संतों की मेहर कोई संत साधी कहा है। बधाई बधाई संता की बधाई, ये बधाई का प्रति हमारा समझा रहे हैं कि बधाई बधाई संता की बधाई, और ले वो जाए सामा दिनों आज आई। हमारा समझा रहे हैं बधाई बधाई संता की बधाई, ले वो जाए रसामा दिना आज आई। खंड पिंड ब्रह्मांड में सता का अनुभव होना, सुख आना ही बधाई बटना है। शब्द का जागृत होकर चेतनता के साथ जाना, सामा जाकर लाना है। जिस जिस समय चेतनता शब्द में समाए उस समय दिन है। हर के देश सारो एको अम्ब छावे, पेरा भू संता को बधावे झुलावे। पद की प्राप्ति से सब जगह सुख आना ही सारा देश रखना है। आत्मा को शब्द का आनंद आना ही प्रेरणा झूलना है। बोले सुदत्त सोई हुए चक्रत सारा, निर्मल नूर बरसे विजय अमित फुवारा। चेतनता का शब्द में लय होना, धन्य की अवस्था होना ही शुद्धि बोलना है। अनुभव होना ही चकित होना है। शब्द का अनुभव होकर आनंद आना ही निर्मल नूर बसना व अमी फुवार जुलना है। गले माल मोतारो ले रतन हीरा, डोले शीश मंगो चरे सुगंध नीरा। गले में मोतियों की माला पहनने को रतन व हीरा डूलते हैं, और माथे पर चमर व पंखे ढूल रहे हैं। इत्र की सुगंध ऐसा सुख आत्मा को आता है, वैसा सुखानंद का अनुभव उस पद में होता है। बलके भवन सारो दिपे तेज भारी, वर्णो सुख सारो किसी संगत मारी। सारे शरीर में सता का अनुभव होना ही बलके भवन सारा है। शब्द की धुनी का प्रकाश होना ही दिए तेज भारी है। ऐसी मेरी शक्ति नहीं है उस पद के सब सुख का वर्णन कर सकूं। अनंत रूप लीला अनंत संत विराजे, अनंत वेद वाणी करसी पंथ धाजे। उस वन में अनंत रूप लीलाएं तथा अनंत संत उस पद की प्राप्ति कर की विराजे हैं। वेदों की वाणी अनंत हैं जो करणियों का प्रतिपादन करती हैं। नहीं वार पारंग दसु दीस देखा, नितो नित लीला अनेखा नेखा। सतगुरु सत्ता को कोई बार पार नहीं है। जो सतगुरु की सत्ता है महाराज से समझा रहे हैं, उसका कोई बार पार नहीं है। शरीर में सब जगह उसका अनुभव होना ही दसू दिशा देखना है। सत्ता का नित नया अनेक प्रकार में अनुभव होना ही नितो नित लीला है। सुगंध वागो बरदंग बैठा संत माही, जिगा में गलागी बोला चाल नाही। जैसे बाग में सब जगह एक सी सुगंध आती है, उसी प्रकार सतगुरु पद के ज्ञान साधकों को एक सत्ता आनंद आता है। मन व वाणी से रहित सता के प्रकाश का अनुभव होना ही झिगमिग लागी बोलचाल नहीं है। उन मुन ध्यान मुद्रा सदा काल रहते, कोटा कल्प ब्रह्मा शिशु कोट वर्ते। बिना वाणी के भजन होना उन्मनी मुद्रा है। सत आनंद पद की प्राप्ति करके संत वापस नहीं आते, चाहे करोड़ों ब्रह्मा व शिव चले जावे। एक बार महाराज सा समझाते हैं कि सत आनंद में लय हो गए चले गए तो चाहे करोड़ों ब्रह्मा आ जाएं, करोड़ों शिव आ जाएं, करोड़ों बार सृष्टि की रचना हो जाए, लेकिन आपको यहां नहीं आना है। एक बार आनंद पद में लय हो गए। देखा बाग भवना देखी बावन गादी, देखी सिद्ध शिला संबंध साधी। 52 अक्षरों का ज्ञान वाणी का सुमरण करना, सिद्ध शिला 52 गादी देखना है। सिद्ध शिला के आगे समाधि का सुख का अनुभव करना ही बाग भवन देखना है, और जो समाधि का सुख है वो सिद्ध शिला के आगे का है। जको सुख शिला जको वृद्ध भावम, सोई सुख भवना निर्भय जाग जागम। जो सुख सिद्ध शिला के केवल पद में है
वैसा ही सुख उसमें आगे है, और वही सुख सब जगह सारे शरीर में यानी भवन में है। आनंद पद में भी वैसा सुख है। अमर बाग भवना सबे मान माना, नहीं छोटे मोटे नहीं रूप नाना। अमर लोक सतलोक बाग भवन जैसा है, और ना मान माना है, ना कोई छोटा ना कोई मोटा, ना नाना प्रकार के रूप हैं। नहीं भूख भोगम नहीं मन इच्छा, अनंत फूल फूलंग हाजिर विन अच्छा। उस पद में भूख व भोग नहीं है, मन व इच्छा भी नहीं है, अनंत सुख बिना इच्छा के हाजिर है। दर्शन प्रसन्न सारा नितो संत मेला, सबे सत्संगी करे मुकेला। जहाँ पर जैसे दर्शन प्रसन्न व मेला मिलाप का आनंद आता है, ऐसा ही आनंद उस पद में आता है। यहाँ सब सत्संगियों के मिलने का परस्पर आनंद आता है, वैसा ही उस पद में ध्यान का आनंद आता है। या सो नित्य जान उठे नहीं मरना, कहे सुख राम दिनो गुरु शरणा। मृत लोक से साधन कर उस पद की प्राप्ति करते हैं, वहां से उस पद की प्राप्ति होने पर वापस नहीं आता है। इसलिए गुरु पद की भक्ति को देना है। नहीं वीण लागी नहीं ठोण रीति, जैसे विवान पुष्पी सुरा से जीती। पुष्पक विमान व देवताओं की सभा में जितने आते हैं, उतने ही वहां जाकर बैठे जाते हैं। इसी प्रकार महाराज समझा रहे हैं, सद पद में ना कोई स्थान खाली है ना भीड़ है, यानी जितने आते हैं संत सब समा जाते हैं। तजे वर्म करज मंग भजे राम कोई, जके जन पौता अखिर अमर होई। भरम कौरम को छोड़कर सतगुरु विधि से राम जी की भक्ति करे, वो ही जन को संत पहुंचते हैं और अक्षय अमर पद की प्राप्ति हो जाती है। छोटे थूल काया नवो तत् कूटे, बड़े संत काया ईसा सुख लूटे। महाराज से समझा रहे हैं कि सतगुरु विधि पर भजन करने पर सत्शब्द की जागृति होकर पूरब के सब कमलों को छेदन कर और पश्चिम दिशा बंकलान में लुटता है। जब आत्मा 5 तत्वों के स्थूल शरीर में न्यारा होता है, जब मेरुदंड से ऊपर त्रुटि पर आता है, तब नव तत्वलिंग शरीर से न्यारा हो जाता है। जब त्रुटि व पारब्रह्म महाराज समझा रहे हैं कि पार ब्रह्मांड से परे संत काया यानी आत्मा का दिव्य रूप हो जाता है, जब 6 अमर पद सुख लेता है। कि पुता जन जाई जो विद जाने, बिना सिपद पहुंता करे वखाणे। पहुंचे हुए जन की ये विधि जानते हैं, बिना पहुंचे हुए उस पद का वखाण कर सकते हैं। महाराज से समझाते, जो जन वहां पहुंचे नहीं तो वहां का वखाण कैसे कर सकते हैं। नहीं साख शायद कहे ना वेदवाणी, किसी विद जाने अखत्यों काणी। सदपद की ना साके हैं, शायद उस पद को ना वेदवाणी कहते हैं। कैसी विधि से ऐसी अगत बात जानी जाती है। मृत लोग नाथिर नित सांसायो टूटे, सुर लो सुरत सुरग नहीं थिर सुकृत्यों खूटे। मृत लोग थिर नहीं है, हमेशा श्वास कम होते हैं। स्वर्ग सुख भी स्थिर नहीं है, पुण्य भोगने का वहां सुख समाप्त हो जाता है। बैकुंठ नहीं थिर जबे काल आवे, 3 लोक नहीं थिर सबे नाश पावे। बैकुंठ सुख भी थिर नहीं है, सबको काल खा जाता है, और 3 लोक भी थिर नहीं रहता है। परम पद है थिर 3 लोक जुवा, सुखदेव उत्पद पर लय न हुआ। अब महाराज से समझा रहे हैं कि परम पद में जन्मना मरना नहीं है, परम पद थिर है और 3 लोक में उत्पत्ति कपती है। 3 लोक नाश होने वाले हैं। नहीं दिन मोरत नहीं पुण्य सासा, नहीं थी तो बारंग बरसियों वासा। सदपद में दिन मनोरथ पुण्य श्वास नहीं है, ना ही तिथि बार वर्षवा महीना है, नहीं पिंड ब्रह्मांड न
पांच तत्व होई नहीं वाय प्रणम क्षति तेज सोही। सत पद में शरीर ब्रह्मांड व पांच तत्व भी नहीं है, पांच प्रमाण क्षति तेज पाणी भी नहीं है। पद गुण पराक्रम अमर्यो सारा कह सुखदेव सोई देश हमारा। परम पद का गुण वह पराक्रम सब अमर है, वो पद हमारा है। जे कोई बंदो बंदगीरो तालाब तीन लोग को त्यागे गौ पद मालव। ऐसा कोई शिष्य है जो सतगुरु विधि से भजन कर तीनों लोगों को छोड़कर उस पद की प्राप्ति कराने वाला है। तज पूरा पिछम पहुंचे समाधि कह सुखदेवम पद है नित्य साधि। पूर्व स्थान व पश्चिम के सब स्थान पार समाधि देश में पहुंचे हैं, वह उस नित्य आनंद देने वाला है, उस पद में आनंद ही आनंद है। मृत लोग मूल मूत्र कार्य काया जम लोक जांचकनी जो जांच काया। मृत लोक की काया कार्जिक है, मलमूत्र की है, उसके कर्म सब जगह भोगने पड़ते हैं। यमलोक में दुख भोगने की काया है। कार्णिक स्वरलोक तेज पुंज देई और ब्रह्मलोक सोचम ब्रह्म तत्व में ते ही। महाराज से समझाते हैं किए हुए भोगने की स्वरलोक में तेज पुंज की काया है। स्वरलोक देखो, मृत लोक में कार्जिक काया, और महाराज से समझा रहे हैं और यमलोक में दुख भोगने की काया है। कार्णिक काया जो है महाराज से समझाते हैं वो स्वरलोक में तेज पुंज की काया, ब्रह्मलोक में सूक्ष्म निरंजन काया है। जबे संत काया दर्व रूप धारे कह सुखदेव संत मोक्ष पधारे। खंड पिंड ब्रह्मांड से पार देही से नारा निरंजन निराकार पद में चेतनता यानी सुरत पहुंचकर ब्रह्म के खास नाम सब निरंतर में लय हो जाती है, उसे दिव्य रूप कहते हैं, संत काया कहते हैं। ऊपर के अनुसार उस पद की प्राप्ति जब आनंद ब्रह्म में लय होता है उसे मोक्ष कहते हैं। ये पंच काया चारु सो माया सुखदेव पंचमी सत्य रूप भाया। चार काया तो माया की है, पांचवी काया दिव्य काया। पांचवी काया दिव्य काया सस्वरूप की है, उसे आगे आनंद ब्रह्म का पद है। महाराज समझा रहे हैं कि चार काया तक काल की पहुंच है, पांचवी काया दिव्य काया है जहां पर काल की पहुंच नहीं है। पहली काया मलमूत्र की काया कार्जिक काया, दूसरी काया यमलोक में दुख भोगने की काया, तीसरी तेजपुंज की काया, चौथी सूक्ष्म निरंजन काया, यहां तक काल की पहुंच है। और पांचवी काया है संतों की दिव्य काया, देवताओं की काया तेजपुंज की है और संतों की काया दिव्य काया है। इति श्री खंड पिंड ब्रह्मांड अंग का संपूर्ण हुआ। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने खंड पिंड ब्रह्मांड के अंग में हम सब लोगों को भली भांति कितना सुंदर तरीके समझाया कि इस आत्मा के 5 अलग अलग शरीर बताए महाराज साहब ने कि 4 तक काल की पहुंच है, इस पंच तत्व से आप निकल जाओगे, लेकिन वो 3 तक वो काल की पहुंच महाराज साहब ने बताई। जो 5वां शरीर है दिव्य काया, वहां पर कोई काल की पहुंच नहीं है। महाराज साहब समझाते हैं वो दिव्य काया आपको मिल गई तो जाकर के आनंद ब्रह्म में लय हो गए, आप मोक्षगामी हो गए। इस आत्मा के द्वारा, इस शरीर के द्वारा अगर आपने कोई कर्म किए, इस शरीर को आपने छोड़ दिया, तो वो 3 जो महाराज साहब ने काया बताई है वहां तक कर्मों का साथ आपके साथ रहते हैं, वो आपको नहीं छोड़ने वाले। महाराज साहब ने समझाया कि जो दिव्यों की काया है वो संतों की काया है और देवताओं की काया तेजपुंज की काया है। इतना सुंदर तरीके से सतगुरु सुखराम जी महाराज ने समझाया,
इति श्री खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग संपूर्ण दिन। बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज